Hello, my dear students, my dear friends. Welcome to my class 10th mathematics classes. My topic is trigonometry. पिछले पहला वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूलाज आपको मैं बताया और कुछ हिसाब बनाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना बताया। उसी टॉपिक को, उसी को कंटिन्यू करते हुए पिछले वीडियो में जो हम पढ़े उसको एक बार रिकॉल करेंगे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। शॉर्टकट में पहला चीज वहां मैं पढ़ा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। और ध्यान दीजिए साइन थीटा हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। एक फार्मूला हमें याद रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। दूसरा हम पढ़े थे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तीसरा पढ़े हम लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। ये बेसिक फार्मूला है। चौथा आपको शुरू में पढ़ाया टेन थीटा बराबर P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दीजिए, तो P बाई एच डिवाइडेड बाई B बाई एच, P बाई एच डिवाइडेड बाई B बाई एच। और P बाई एच को हम बोले थे साइन थीटा। रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इज कॉल्ड साइन थीटा और रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनियस इज कॉल्ड कॉस थीटा। तो वन न्यू फार्मूला, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको हम याद रखेंगे। तीन ये बेसिक फार्मूला मेरा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम याद रखेंगे। इसी फार्मूला से हम साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये पहला इस चीज की चर्चा किए, पिछले दिन भी चर्चा किया था। ये बेसिक फार्मूला को बार बार लिखिए और बार बार लिखने से ये फार्मूला हमें याद होता है। पहला क्या पढ़े, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। इधर गुना में है कॉसेक थीटा, राइट ट्रांसफर हुआ तो डिवाइड में आ गया। कॉसेक थीटा साइन थीटा गुना में है, राइट ट्रांसफर हुआ 1 बाई साइन थीटा डिवाइड में आ गया। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, कॉस थीटा फिर सेक थीटा मल्टीप्लाई है, राइट में डिवाइड आया 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा,
और देखिए टेन थीटा p बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया p बाई एच और b बाई एच। p बाई एच इक्वल टू साइन थीटा, b बाई एच इक्वल टू कॉस थीटा। तो टेन थीटा बराबर एक फार्मूला हुआ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और ये फार्मूला बेसिक फार्मूला हम पढ़े, मेन ये फार्मूला को याद रखें, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फार्मूला से एग्जाम में LHS बराबर RHS प्रूफ करने के लिए हमें आता है। अब देखिए डिग्री का मान हमें याद नहीं होता है, हम आपको याद करने के लिए एक ट्रिक देता हूं, उस ट्रिक से आप टेबल बना के डिग्री का मान याद रख सकते हैं। यहां साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब हम एक टेबल बनाना सीखते हैं। टेबल बहुत आसान है, बिना किसी नियम के हम बना के याद कर सकते हैं, और आपका एग्जाम में भी आप कॉपी पर रफ में आराम से टेबल बना के और इस चीज को तैयारी कर सकते हैं। पहला मान लिया 0 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करते हैं। दूसरा मान लिया 90 डिग्री, ये मेरा ट्रिक है। तीसरा लिया 30 डिग्री, दूसरा लिया 60 डिग्री। देखिए 90 प्लस 60 प्लस 30 इक्वल टू 90, 0 प्लस 90 हुआ 90, और दिस इज माई 45 डिग्री। क्लास 10th में हमें इतना ही डिग्री की जरूरत पड़ती है। अब ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब इसका हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैं टेबल बनाऊंगा। देखिए 1 2 3, मिडिल में 1 डालिए, अपर 0 लोअर 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 बराबर 0, कॉस 0 बराबर 1, tan 0 बराबर 0। फिर गिनो 1 2 3, मिडिल में 1, अपर इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, लोअर इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, cot 0 infinite, sec 0 1, cosec 0 infinity। अब आप यहाँ दो कॉलम को पकड़िए, डायगोनली ट्रांसफर कीजिए। दिस इज 1, दिस इज 0। इस दो को लीजिए, इनफिनाइट 0। इस दो को लीजिए, इनफिनाइट 1। अब साइन 90 बराबर 1, कॉस 90 0, tan 90 इंफिनिटी, cot 90 0, sec 90 इंफिनिटी, cosec 90 1। बहुत आसानी से 0 डिग्री में 3 घर लिया, 1 2 3, मिडिल 1, अपर 0 लोअर लीजिए। फिर 3 घर 1 2 3, मिडिल 1, अपर इंफिनिटी लोअर इंफिनिटी। अब इसके बाद 2 घर लिया, यहाँ देखिए ट्रांसफर कीजिए, 1 0, इनफिनाइट 0, इनफिनाइट 1। ये 90 डिग्री का मान हमें ज्ञात हो गया। अब 30 डिग्री पहला हम लिखेंगे 1/2, सिर्फ 2 मान याद रखेंगे, साइन 30 1/2, और 1 के स्थान पर √3 लगाएंगे, √3/2। तो साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2। आप पढ़े हैं साइन बाई कॉस 10, साइन बाई कॉस 10, साइन बाई कॉस 2 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम, tan 30 हो गया 1/√3। अभी अभी हम लोग पढ़े
टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1/2 अपॉन √3/2, ये टू कैंसिल हो गया, 1/√3। अब आपको पता है कॉट 10 का रेसिप्रोकल है तो √3, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है 2/√3, कॉस एक्स साइन का रेसिप्रोकल है 2/1 इक्वल टू 2। इस प्रकार हमें मान निकल गया साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, टेन 30 1/√3, कॉट 30 √3, सेक 30 2/√3, कॉस एक्स 32। अब फिर देखिए टेक्निक कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी से है, ये √3/2 को ट्रांसफर कीजिए डायगनली, √3/2 1/2, फिर दो देखिए √3 1/√3 और 2 2/√3। ये मान निकल गया 60 डिग्री का। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, साइन बाई कॉस 2 कैंसिल हुआ 1/√3, कॉट रेसिप्रोकल ऑफ 10 √3, सेक रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 2/√3, कॉस एक रेसिप्रोकल ऑफ साइन 2। अब यहाँ देखिए √3/2 1/2, √3 1/√3, 2 2/√3। और 45 डिग्री का मान हर एक आदमी को याद रहता है 1/√2 1/√2 1 1√2 आप दो बार इसको याद कीजिए, 1/√2 1/√2 1 1√2 1/√2 1/√2 अपर वाला 1 1 नीचे वाला √2 1/√2 1/√2 1 1√2। इस प्रकार हम टेबल आसानी से तैयार करके और इसको अभ्यास करके इन डिग्री के मान को याद कर सकते हैं। जब तक आपको डिग्री का मान याद नहीं होगा, परीक्षा में इसे क्वेश्चन पूछते हैं और तब हमसे नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा, तो इसको याद करना है। साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, कॉट 0 इंफिनिटी, सेक 0 1, कॉसेक इंफिनिटी, कोई भी मान निकालना है। टेन 30 तो टेन 30 1/√3। टेबल से हम आसानी से इस टेबल से इस चीज को ज्ञात कर सकते हैं। अब आप इस टेबल का उपयोग करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आगे आपके लिए क्वेश्चन एक दो बताता हूं इस पर। पिछले दिन 3 क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इक्वल टू 2 इंटू tan 45, अभी हम लोग पढ़े 1/√2 1/√2 1 1√2 tan 45 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 पढ़े √3/2, तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 होल स्क्वायर, √3/2 होल स्क्वायर। अब यहां देखिए 2 इंटू 1 2 हुआ, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल इक्वल टू 2। इसका वैल्यू हमें निकला 2। तो बहुत आसान क्वेश्चन, हमें टेबल याद रहेगा, डिग्री का मान याद रहेगा तो हम बना सकते हैं। इवैल्यूएट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan 45 1 स्क्वायर रूट कॉस 30 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर
1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, √3 गुने √3 3 बाय 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर √3 गुने √3 3 बाय 2 का स्क्वायर 4, 3/4 प्लस 3/4 माइनस कैंसिल इक्वल टू 2 मेरा आंसर निकल के आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साइन स्क्वायर 60 डिग्री इन साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 60 अभी अभी हम लोग पढ़े √3/2, कॉस 30 पढ़े √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। अब √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4, 4 LCM 3 प्लस 1 बराबर 4/4 इक्वल टू 1 मेरा मान निकल गया। बहुत आसान, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, साइन 60 √3/2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 प्लस इंटू 1/2 साइन कॉस 60, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। फ्रैक्शन के गुना में न्यूमरेटर का गुना होता है, डिनोमिनेटर का गुना होता है। 4 LCM 3 प्लस 1 4/4 इक्वल टू 1। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये तो बना लिए, सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गए। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 पढ़े 1/√2 1/√2, cos 45 बराबर 1/√2। sec 30 डिग्री याद करने का ट्रिक, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हुआ 2/√3 प्लस sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 हुआ 2/1 इक्वल टू 1/√2 अपॉन LCM √3, 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3, √3 से √3 डिवाइड करेंगे 1 तो 2 हुआ, 1 से √3 में डिवाइड करेंगे तो √3 कोसेंट हुआ तो 2√3 बराबर 1/√2 इंटू, जब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होगा, √3/2 प्लस 2√3 इक्वल टू √3 अपॉन 2 कॉमन लिया, √2,
√3 + 1, √3 + 1 बराबर रेशनलाइज करने के लिए इसको हम √3 - 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को गुना करेंगे। √3 + 1 इंटू √3 - 1। देखिए 1/√2 और यहाँ 2 + 2 √3/√3, √3/2 + 2 √3, √3 और 2 कॉमन लिया तो 2√2 इंटू √3 + 1। अब √3 - 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं गुना किया बराबर √3 - 1 अपॉन 2√2 a + b इंटू a - b। फार्मूला होता है a² - b² बराबर a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। तो यहाँ a + b इंटू a - b, √3 का स्क्वायर 3 - 1, √3 का स्क्वायर हुआ 3 - 1। अब यहाँ आ जाइए √3 इंटू √3 - 1 अपॉन 3 - 1 हुआ 2, 2√2 इंटू 2। अब √3 इंटू √3 - 1 बाई 4√2 और इसको रेशनलाइज करने के लिए हम √2/√2 गुना कर देंगे तो √3 इंटू √2 मिलके हुआ √6, √3 - 1 अपॉन 4 इंटू 2, √2 गुने √2 2 इक्वल टू √6 इंटू √3 - 1 बाई 8। यही इसका वैल्यू मेरा निकल के आ गया। फिर से देखिए cos 45 डिग्री 1/√2, sec 30 डिग्री 2/√3, cosec 30 डिग्री 2/1, 1/√2 2 + 2√3/√3, 1/√2 √3/2 + 2√3, √3 2√2 इंटू √3 + 1, 2 कॉमन ले लिया। अब √3 + 1 है तो √3 - 1 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को गुना कर दिया। √3 √3 - 1 2√2 a + b इंटू a - b, a² √3 का स्क्वायर 3 - 1, 3 - 1 हो गया 2, 2 इंटू 2 4√2, √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को गुना कर लिया तो √3 इंटू √2 बराबर √6, 3 इंटू 2 और √3 - 1 और √2 इंटू √2 2 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। डिनोमिनेटर मेरा रेशनलाइज हो गया और फाइनल आंसर आ गया √6 इंटू √3 - 1/8। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अभी अभी पढ़े आप sin 30 1/2, tan 45 1, cosec 60 याद नहीं रहता है, sin 60 √3/2 तो 2/√3, cosec 60 2/√3 अपॉन cos 30 √3/2 तो sec 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1। अब यहां पर एलसीएम हुआ 2√3। फ्रैक्शन का नियम सीखिए, 2 से 2√3 को डिवाइड किया, 2 2 कट गया, √3 आया क्वोशेंट, उसको 1 से गुना करेंगे तो √3 प्लस यहां पर कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो एलसीएम से गुना होगा 2√3
माइनस √3 से यहाँ भाग गया 2 आया तो 4, 2 इंटू 2 4 अपॉन फिर एलसीएम लेंगे 2√3, तो यहाँ √3 से डिवाइड किया 2 तो 4, 2 से डिवाइड करेंगे √3 बचेगा और प्लस 2√3 बराबर 3√3 माइनस 4 बाई 2√3 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 2√3 बाई 4 प्लस 3√3। 2√3 कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, 2√3 कॉमन फैक्टर कैंसिल हुआ। अब यहाँ देखिए 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। अब इसको आप 3√3 माइनस 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को गुना कर दीजिए, ऊपर और नीचे। ऊपर नीचे गुना करने का मतलब है ये कट गया चीज वही 1 रहा, तो ऊपर आया 3√3 माइनस 4 के होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 के होल स्क्वायर। नीचे फिर आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 3√3 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ आइए a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर 3√3 के स्क्वायर प्लस 2ab 2 3√3 इंटू बी 4 प्लस माइनस प्लस 4 स्क्वायर 16 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हुआ 9 इंटू 3 माइनस 16। ये देखिए 9 इंटू 3 हुआ 27 माइनस 4 3 जा 12 और 2 जा 24 √3 प्लस 16 अपॉन 27 माइनस 16। अब 27 प्लस 16 7 6 13 1 43 माइनस 24 √3 बाय 27 में से 16 घटाइए तो 11, तो आपका आंसर आ गया 43 माइनस 24 √3 बाई 11। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 11 इंटू 43 माइनस 24 √3। फिर से देखिए sin 30 प्लस tan 45 प्लस cosec 60 बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45 डिग्री। sin 30 1 बाई 2, tan 45 1, cosec 30 2 बाई √3, sec 30 2 बाई √3, cos 60 1 बाई 2 प्लस 1। अब यहाँ 2√3 एलसीएम लिया, नियम है 2 से भाग देंगे, √3 आया, √3 इंटू 1 √3। यहाँ नहीं है डिनोमिनेटर में तो एलसीएम से गुना 2√3, √3 से डिवाइड किया 2 आया, 2 इंटू 2 4 आया। इसी प्रकार नीचे 2√3 एलसीएम लिया, √3 से √3 कट गया, 2 बचा, 2 इंटू 2 4 हुआ। ये 2 से डिवाइड किया √3, 1 में डिनोमिनेटर नहीं है एलसीएम से गुना 2√3। अब √3 या 2√3 हुआ 3√3 माइनस 4 बाई 2√3, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3। 2√3 कॉमन फैक्टर कट गया, बच गए 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। 3√3 माइनस 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को गुना किया, ऊपर 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूला तोड़ दिया, a स्क्वायर 3√3 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 3√3 इंटू बी 4 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर 16। a स्क्वायर 3 का स्क्वायर हुआ 9 और √3 का स्क्वायर हुआ 3, तो 9 इंटू 3 माइनस 4 स्क्वायर 16, तो 9 इंटू 3 27 माइनस 3 2 जा 6 4 जा 24 √3 प्लस 16 बराबर 27 प्लस 16 43 माइनस 24 √3, 27 माइनस 16 इक्वल टू 11, तो 1 बाई 11 इंटू 43 माइनस 24 √3। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस का आप अभ्यास करें।
अगले वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन मैं लेके आपके सामने आऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहने के लिए बार बार इसको वॉच कीजिए। थैंक यू।